तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये जो चैतन्य कथा है ये बहुत दिनों में मतलब एक एक प्यार जो है आगे बढ़ती है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि पहले की कथा और कथा का क्रम क्या है। और चैतन्य कथा इतनी मधुर है कि चित्त को चुराती है। तो मैं थोड़ा और पीछे से जाऊंगा इस चैतन्य कथा में कि भगवान चैतन्य जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेकर के वो वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है कुछ ऐसी चालाकी करते हैं कि उनको जो है दिग्भ्रमित कर देते हैं और वृंदावन जाने के बजाय चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते हैं शांतिपुर और अद्वैताचार्य के घर में फिर वहाँ ठहरते हैं। सची माता को भी बुला लेते हैं, सब नवद्वीप वासियों को बुला लेते हैं और कई दिनों का जो है कार्यक्रम वहाँ चलता है। भगवान चैतन्य शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में रुकते हैं। इसके बाद फिर माता की आज्ञा है कि वृंदावन ना जाएं, क्योंकि वृंदावन जाएंगे तो नवद्वीप से बहुत दूर हो जाएंगे और माता को समाचार नहीं मिलेगा। तो माता कहती है कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी से समाचार मिलता रहेगा तुम्हारा, तो तुम तो नहीं आओगे कभी मेरे पास, परंतु तुम्हारा समाचार मिलता रहेगा। तो माता की आज्ञा से अब चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए तो फिर रास्ते में एक जो है नदी, दंड भागा नदी, अब तो उसको दंड भागा नदी बोलते हैं, दंड भंगा। तो उस स्थान में नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य का दंड तोड़ देते हैं। अब नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य के साथ उल्टी चालें चलते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा है कि चैतन्य का जो है यश फैले पूरे संसार में और वे जो है मतलब साक्षात परमेश्वर हैं। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि वो अपने को छिपाएं, वे अपने को छिपाना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य को जनाना चाहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में जो है प्रेम का मतभेद चलता है, वो बड़ा प्रीति पूर्वक जो है मतभेद चलता है। चैतन्य की इच्छा के विरुद्ध नित्यानंद जो है कार्य करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को परमेश्वर घोषित करने के लिए दंड भी तोड़ दिया और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं लो दंड भी तोड़ दिया। तो सब नित्यानंद प्रभु और उनके जितने संगी हैं चैतन्य कहते हैं कि मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं आप लोग, तो इसलिए थोड़ी समय के लिए मैं दूरी बनाऊंगा आप लोगों से। तो ये जो दूरी में भी प्रेम की दूरी है, थोड़ी देर के लिए दूरी बनाऊंगा। तो जगन्नाथ मंदिर में तो दर्शन करने जाएंगे, आपके साथ में दर्शन करने नहीं जाऊंगा, या तो मैं जाऊंगा पहले, आप लोग बाद में आना, या आप लोग पहले जाओ तो मैं बाद में आऊँगा, आप लोगों के साथ दर्शन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सन्यास के नियमों का पालन करना चाहता हूँ, मेरा सन्यास दंड भी तोड़ दिया। तो ये प्रेम का जो है ये इस प्रकार से जो है मतलब उनका आपस में मतभेद चलता है। तो भगवान तो नित्यानंद प्रभु फिर आप जाइए पहले, हम पीछे आएंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए नित्यानंद प्रभु चिंता करते हैं कि अब वो पहले जाएंगे और कुछ मतलब दिक्कत होगी तो हम लोग पीछे पीछे अपनी दृष्टि डाले रहेंगे। तो चैतन्य जो है अकेले जाते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन करने और जगन्नाथ के प्रेम में जो है वहाँ मूर्छित हो जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनकी स्थिति ऐसी देख करके बड़ी सुरक्षा पूर्वक जो है अपने घर में ले जाते हैं। और बाद में सब नित्यानंद प्रभु जब आते हैं तो पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए थे और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से जो है जब चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है, चैतन्य जो है अपने जो है होश में आते हैं, मूर्छा से जो है जब सचेत होते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने परिचय पूछा तो सन्यासी हैं। तो सन्यासी मान करके सार्वभौम भट्टाचार्य इतने अधिक उनके प्रति झुक गए कि वो गृहस्थ हैं और सन्यासी गृहस्थ का शिष्टाचार है कि सन्यासी की सेवा करे, सन्यासी का सम्मान करे। तो चैतन्य के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य इतने ज़्यादा झुक गए कि मैं जो है अब आपका जो है सेवक हूँ, मेरा घर परिवार सब आपकी सेवा में रहेगा और आप जो है केवल आज्ञा दीजिए। और चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्र हैं कि अपने को हर प्रकार से छिपाते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य का बड़ा सम्मान करते हैं। तो कानों में उंगली रख करके कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, आपने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो आपका बच्चा हूँ। यद्यपि संन्यास ले लिया मैंने, लेकिन मैं तो आपका बच्चा हूँ और आप तो जो है वेदांत सूत्र सन्यासियों को भी शिक्षा देते हैं, तो आप तो सन्यासियों के भी गुरु हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको स्वयं ही इतना प्रोत्साहन दिया कि वो सार्व जो है वेदांत
सूत्र की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु को दें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल बच्चा हूँ, संन्यास जरूर ले लिया है, संन्यास धर्म की रक्षा भी कैसे होगी, वो तो भी उसकी भी आप ही देखभाल करेंगे। तो मेरी जो है शारीरिक देखभाल भी आप करने वाले हैं और आध्यात्मिक देखभाल भी आप करने वाले हैं। मैं आपका बिल्कुल छोटा सा बालक जैसा हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत वात्सल्य स्नेह हुआ। और गोपीनाथ आचार्य से जब बात करते हैं तो गोपीनाथ आचार्य जो है कहते हैं तो साक्षात भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की उनसे जो है वो कुछ बहस होती है। तो बहस जो होती है तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की निंदा भी करते हैं और शास्त्रों से प्रमाण देते हैं कि परमेश्वर हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उसमें ज़्यादा जो है पढ़ना नहीं चाहते इन बातों में कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। और भगवान भी ये चाहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य की जो स्नेह की भावना है तो वो जो है मतलब बनी रहे। और अगर सार्वभौम भट्टाचार्य जान लें कि परमेश्वर हैं तो उनका स्नेह में जो है बाधा पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अपने को बिल्कुल छिपाए हुए हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य का स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य में इतना काफ़ी कथोपकथन हुआ तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ठीक है, आपने जो कहा आप मुझे शिक्षा बाद में देना, पहले तो आप जाओ और जो सन्यासी प्रवर हैं अपने जो श्री कृष्ण चैतन्य, तो उनको जो है निमंत्रण दो, उनको भोजन कराओ। तो गोपीनाथ आचार्य जो है प्रसन्न भी होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से कि चैतन्य की प्रति सेवा की भावना इनकी बहुत है। लेकिन साथ साथ अज्ञान में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े अज्ञान में हैं, तो गोपीनाथ आचार्य ये भी महसूस करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु से मुकुंद और जितने उनके संगी थे तो वो जो है चर्चा करते हैं कि गोपीनाथ आचार्य तो मतलब आपको परमेश्वर मान रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य आपको परमेश्वर नहीं मान रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वो जो है मेरी रक्षा की चिंता करते हैं तो इसमें क्या दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों को भी मना करते हैं कि क्योंकि भगवान को छिपना चाहते हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनकी ऊपर दया करके और स्नेह के कारण जो है वेदांत पढ़ाते हैं। तो आज की जो प्यार है, वेदांत पढ़ाईते तबे आरंभ करीला, वेदांत पढ़ाना शुरू किया। ये वेदांत पढ़ाने में सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव ये नहीं है कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, ये भाव नहीं है, स्नेह का भाव है। जैसे कि माता है तो बच्चे को दूध पिलाए, जिससे कि बच्चे को जो है पोषण मिले। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चिंता यह है कि 24 साल की ये युवा अवस्था और बहुत सुंदर हैं, युवक हैं, तो संन्यास धर्म कैसे पालन कर पाएंगे। तो इस रक्षा के लिए, संन्यास धर्म की रक्षा के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्र पढ़ाना चाहते हैं, है ना। और शंकराचार्य का जो है ये मतलब जो ये संप्रदाय है, तो इसमें शंकराचार्य की जो टीका है वेदांत सूत्र की वो पढ़ाई जाती है। और इसमें जो है जो सन्यासी लोग होते हैं वो बड़े पक्के सन्यासी होते हैं, तो वेदांत सूत्र का जो है वो अध्ययन करते हैं और इसमें जो है अपने संन्यास धर्म की रक्षा के लिए वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं वे लोग। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है इस भाव से चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र पढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला, स्नेह भक्ति के साथ जो है भगवान से बोले। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जो भावना अभी भी सेवा की भावना है, स्नेहपूर्वक और सेवा। जैसे माता पिता हैं, बच्चे की सेवा करते हैं, और भाव कैसा होता है, वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो भाव है चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो वात्सल्य भाव है। जैसे माता है तो बच्चे को सिखाती है, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहन है, ये हमारा घर है, ये उनका घर है, ये तुम्हारे चाचा हैं। इसी प्रकार से जो है सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्रीय शिक्षा चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं। अब हालांकि बहुत बड़ा ज्ञान है चैतन्य महाप्रभु को जो है शारीरिक भाषा सिखा रहे हैं, शंकराचार्य का भाषा सिखा रहे हैं, लेकिन भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव ग्रहण कर रहे हैं। उनकी भावना कैसी है, सेवा की भावना है, स्नेह की भावना है, तो भाव ग्रहण करते हैं। और उनकी सेवा इतनी मतलब प्रबल है, इतनी प्रबल सेवा है कि इसी के कारण जो है फिर
चैतन्य महाप्रभु उनको जो है अपना वो रूप भी दिखला देते हैं, आगे चल कर के जो आएगी अपना रूप भी दिखला देते हैं, अपना तत्व भी जो है पूरा उनको जो है समझ में आ जाता है। तो भगवान स्वयं उनको नहीं समझाते हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है चैतन्य महाप्रभु को पूरा तत्व समझ में आ जाता है। वो इतने बड़े जो है फिर वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए और बहुत जो है उच्च कोटि के वैष्णव बन गए। लेकिन इसका कारण केवल यही था कि स्नेह की भावना से उन्होंने जो है उनकी रक्षा करने की भावना से ये वेदांत सूत्र पढ़ाया। तो ये जो है मतलब विशेष सार्वभौम भट्टाचार्य की योग्यता है। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।